वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया 2021। जी हाँ, आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आ रहा है। मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि कितने स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और कौन से अवार्ड किसको दिए गए हैं। तो दोस्तों डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए और जितने आपके वनडे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्पोर्ट्स अवार्ड कौन देता है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैव अनाउंस्ड द स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर। द awardee will receive their awards from the President of India at an organized function on the 13th November। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपकमिंग 13 नवंबर जो आने वाला है उस डेट को आपके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो इस अवार्ड्स को देंगे। ठीक है, लेकिन ये अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? प्रेसिडेंट तो ठीक है, वो देने वाले हैं, चीफ गेस्ट हैं जो हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री के अंडर में कौन से आता है? दोस्तों ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और कौन है अभी? तो वो है अनुराग ठाकुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग हमारे पास वो हैं स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। ठीक है, तो अब हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कितने टाइप के स्पोर्ट्स अवार्ड हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। देखिए, फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस इन एनी वन स्पोर्ट्स ओवर द लास्ट 4 ईयर। ठीक है, मीन्स दैट प्रीवियस 4 ईयर में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया हो किसी एक स्पोर्ट्स में और वो पूरे 4 साल तक आपका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हो। ठीक है, तो उस टाइम आपको मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मैं दोस्तों इस पर बात करूंगा कि इसका नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, ये डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ के। दोस्तों नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज गारंटीड to the individual who have demonstrated leadership, sportsmanship and a sense of discipline throughout the previous 4 year। अब देखिए दोस्तों, वो तो था कि आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दोस्तों कि उस प्लेयर ने लीडरशिप शो की हो, स्पोर्ट्समैनशिप शो की हो और डिसिप्लिन शो किया हो प्रीवियस 4 ईयर में। ठीक है, तो उसको मिलता है अर्जुना अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये एक दो वर्ड ही हमें पूरी डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा इसको 2-3 बार रीड कीजिएगा तब डेफिनेटली माइंड में सेट हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, फॉर द ग्रेट कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आप जानते हैं द्रोणाचार्य कौन थे? उन्होंने धनुष कला सिखाई थी अर्जुन को, है ना, तो सिखाई थी इसका मतलब वो कोच थे, है ना, तो उसी से ये रिलेट किया गया है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द ग्रेट कोच इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज गारंटीड टू द कोच हु कंसिस्टेंटली अंडरटेक आउटस्टैंडिंग एंड मेटिकुलस वर्क एंड अनेबल एथलीट्स टू एक्सेल इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। समझ रहे हैं, मतलब उनके सिखाए हुए जो प्लेयर्स हैं वो एकदम बेहतरीन प्रदर्शन करें इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो उन कोचेस को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। देख रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य मीन्स दैट फॉर कोच। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। लाइफ अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स गेम्स honored athlete who have made a significant contribution to sportsing through their achievement and who continue to promote sports even after the retirement। means that retirement के बाद भी वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हों। ठीक है, और उन्होंने जब तक वो एथलीट थे उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है अपने इस इंडिया के लिए, अपने इस स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो उनको मिलता है दोस्तों ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, क्या मिलता है? ध्यानचंद अवार्ड। तो इनकी जो स्टेटमेंट है, इनका जो लाइन है, उसी के बेसिस पे इनकी एक डेफिनेशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज अवॉर्डेड टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस।
मीन्स दैट बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को दिया जाता है, एनजीओज को दिया जाता है, एंड द स्पोर्ट्स बॉडीज को दिया जाता है एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, हु हैव प्लेड अ विजिबल रोल इन स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से इंडियन ऑयल हो गई, रेलवे हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, प्राइवेट भी हो सकती हैं, ठीक है, एनजीओज भी हो सकती हैं जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब दोस्तों आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका एब्रीवेशन है MAKA, ठीक है। तो MAKA ये तो एब्रीवेशन है, उसका फुल फॉर्म भी होता है ये। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन पूछा भी जा सकता है कि इस एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड टू द यूनिवर्सिटी विद द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट्स, ठीक है। तो उसको भी ये दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक तो आपने सीख लिया था कि कैसे कौन कौन से अवार्ड हैं, क्या क्या हैं, और अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ 1 बाय 1 2021 में एक पर्टिकुलर इवेंट में किसको कितने अवार्ड दिए गए। अब देखिए, जो मेजर ध्यानचंद था उसमें नीरज चोपड़ा, ठीक है, आप जानते हैं नीरज चोपड़ा को, वो एथलीट्स हैं, वो जेवलिंग थ्रो के हैं तो उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था ना, तो वो एथलीट के हैं तो उनको ये अवार्ड मिला गया है। रवि कुमार रेसलिंग के हैं, लोवीना को मिला है बॉक्सिंग के लिए, है श्रीजेश PR हॉकी क्या है, फिर अवनी लखेरा पैराशूटिंग, फिर सुमित एंटिल ये इनको मिला है पैराशूटिंग का, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नगर पैरा बैडमिंटन, ठीक है। फिर मनीष नरवल पैरा शूटिंग, ठीक है। मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक एथलीट है यहाँ पे, ठीक है, एक एथलीट्स है और एक ही पैरा एथलीट है, ठीक है। फिर पैरा शूटिंग के 2 हैं और पैरा बैडमिंटन के 2 हैं, क्रिकेट में 1 है, फुटबॉल का 1 है, हॉकी के 2 हैं, ठीक है। ये है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद में हॉकी के कितने हैं, क्रिकेट के कितने हैं, ऐसे करके, तो वैसे भी आपको लर्न कीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 में। अब दोस्तों देखिए क्या है, लेखा KC इनको बॉक्सिंग में मिला है ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। अभिजीत कुंटे ये इनको चेस पे मिला है, ठीक है। देवेंद्र सिंह गर्चा इनको मिला है हॉकी के लिए, ठीक है। फिर विकास कुमार को मिला है कबड्डी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिस्पेक्टिवली 5 ऐसे प्लेयर हैं जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मैंने आपको बताया था ना, ये किसी पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो प्रमोट करते हैं। दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ की, वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 बिकॉज द यूनिवर्सिटीज डेडिकेशन टू स्पोर्ट्स एंड द एक्सेलेंट स्पोर्ट्स पर्सन दे इनकरेज, ठीक है। तो इस पूरे यूनिवर्सिटी को मिला है क्योंकि इन्होंने एक स्पोर्ट्स पर्सन को इनकरेज किया है और अपना जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे है उन्होंने स्पोर्ट्स को और बढ़ाया भी है, ठीक है। दोस्तों मौलाना वाला किसको मिला है, वो उनको मिला है पंजाब को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों इसकी कैटेगरी क्या थी कि आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चिंग द बर्डिंग एंड यूथ टैलेंट, तो वो किसको मिला है, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक। दूसरा कि इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल वैल्यूज़, तो वो किसको मिला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, IOCL, ठीक है। दोस्तों यह मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस में कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। आप इसकी देख सकते हैं कैटेगरी क्या है और एंटिटी रिकमेंडेड फॉर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 में, ठीक है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IOCL को मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सी ऐसी इंटरप्राइजेस है जिसको ये मिला, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। दोस्तों ये 2 कैटेगरी है, लाइफ टाइम कैटेगरी है और एक और कैटेगरी, ठीक है। तो पहले हम लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करते हैं। तो TP ओस्फे
तो ये एथलीट्स कैटेगरी में इनको मिला है, सरकार तलवर क्रिकेट कैटेगरी में मिला है, सरपल सिंह हॉकी कैटेगरी में मिला है, अशन कुमार कबड्डी में, तपन सिंह ये स्विमिंग में मिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोचेज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इनको मिला है, तो ये ज़रूर है आपको एग्जामिनेशन में हिट कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रेगुलर कैटेगरी, वो लाइफ टाइम कैटेगरी थी, ये रेगुलर कैटेगरी है, ठीक है। तो रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों राधा कृष्ण नायर पी, वे एथलीट्स में इनको मिला है रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। एथलीट्स के 2 हो चुके हैं, ठीक। फिर संध्या गोरंग, ठीक है, बॉक्सिंग में मिला है इनको। प्रीतम को मिला है हॉकी में। फिर जयप्रकाश नौटियाल को इनको मिला है पैरा शूटिंग में, ठीक है, किसमें, पैरा शूटिंग में, ठीक है। फिर मिला है सुब्रमण्यन रमन को टेबल टेनिस में मिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर एक प्लेयर को, मतलब हर स्पोर्ट्स की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनमें देख देख के दिया गया है। तो ये दोस्तों ये सब थे हमारे द्रोणाचार्य के अवॉर्डीज़, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आखिरकार जो ये स्पोर्ट्स के अवार्ड दिए गए हैं तो इनकी एक कमेटी भी बैठती है ना। तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन है, उनको चेयर किसने किया गया है, ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री दी है। तो मैंने मिनिस्ट्री का नाम तो पहले बता दिया था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो है, ठीक है, उन्होंने इसको दिया गया। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वो रहते हैं चेयर बाय फॉर्मर स्पोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मुकुंदाकुम शर्मा, ठीक है, मुकुंदकुम शर्मा। दोस्तों ये हैं किस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस कमेटी को चेयर किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स दैट अभी तक तो प्लेयर के नाम आपको इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ये कमेटी कौन सी है, किसने दिया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लर्न कीजिएगा, साथ साथ में आप ये जो चीफ जस्टिस हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके नाम आप ज़रूर लर्न कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी दोस्तों रिसेंटली ये अनाउंस हुआ था कि जो खेल रत्न अवार्ड है हैज़ बीन रीनेम्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पूरे कंट्री में जितने भी हमारे अपने युवा वर्ग हैं उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू बोला था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडिया। दोस्तों इस अवार्ड का मतलब बहुत 2 बार तो नाम मैंने जितनी बार देखा है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, फिर वो चेंज होके कुछ और हुआ था ना। तो ये खेल रत्न अवार्ड का नाम अब जाके उन्होंने मेजर ध्यानचंद रखा है, ठीक है। तो ध्यानचंद के नाम पे रखा है, तो आप जानते हैं कि वो क्यों रखा है। दोस्तों जो ध्यानचंद जी थे वो हॉकी प्लेयर थे और वो अपने टाइम पे उन्होंने ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा मुकाम हासिल किया था अपने देश का, इतना बेहतरीन नाम मतलब रोशन किया था अपने देश का कि आप समझ नहीं सकते कि मतलब एक्सीलेंट बंदे थे ये। तो उस टाइम उनके नाम पे ये खेल रत्न मतलब उनको तो खेल रत्न दिया गया था, लेकिन अब उनको मतलब उनके कंपेरेबल में अब कोई है नहीं हमारे कंट्री में। आप ये सोच सकते हैं कि खेल मतलब मेजर जी के मतलब कंपैरिजन में कोई है नहीं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने यूथ को देखते हुए और अपने स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए उन्होंने ये रखा है कि अब इस खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद है, ठीक है दोस्तों। तो उसी पर्पज़ के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कब मनाते हैं, वो तो अगस्त 29 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अगस्त 29 को ही, तो दोस्तों ये है कि जो मेजर ध्यानचंद थे ना उनकी बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन, उनका बर्थडे आता है इस दिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 29 को ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन बर्थडे था। तो बर्थ एनिवर्सरी की भी है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जब आप रिलेट करते हैं ना, जब आप इमेज बनाते हैं किसी चीज़ की ना, तो वो आपके दिमाग में वो परमानेंटली बैठ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक था आपके साथ हमारा ये सफ़र जिसमें हमने देखा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किन किन को मिला, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कितने अवार्ड्स होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो हमने डिटेल में एनालिसिस की, हमने द्रोणाचार्य भी देखा, हमने MAKA भी देखा, हमने वो क्या नाम है
ध्यानचंद के अवार्ड्स भी देखे, है ना। तो सारी चीज़ देखी है और आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया भी होगा और आपको लर्न भी हो गया होगा। दोस्तों, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अभी से आप लर्न करेंगे तो तब आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।